एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। वो अपने बेटे के साथ, टिग्गू के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसे किसी चीज की कमी ना थी, लेकिन बहुत ठंड का मौसम आ चुका था। इसलिए पिंकी बड़ी परेशान थी कि अब क्या करेगी ठंड के मौसम में। फिर वो सोचती है, मेरा बेटा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, अभी चाचे कबूतर के पास जाती हूँ। उसे कहती हूँ, आकर मेरी खिड़की तो देख ले, खिड़की को पता नहीं क्या हो गया है। आज तो बंद ही नहीं हो रही, पहले तो बंद हो जाती थी। चलो, अब तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं चाचा कबूतर के पास। है यहाँ लकड़ियां भी सारी की सारी गीली हैं। चाचा कबूतर के पास जाती हूँ। चाचा कबूतर, चाचा कबूतर, आपको मैंने कई दिन से कहा था कि आप आइए और मेरी जो है खिड़की ठीक करके दीजिए, लेकिन आपने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब देखिए तो सही, ठंड आ गई है। इतनी ज्यादा ठंड, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन आप आए ही नहीं, खिड़की भी नहीं बनाई। भला ये कौन सी बात हुई? जरा तो सोचिए मेरे बच्चों का। अच्छा अच्छा, शाम को आकर बना दूंगा, अब कौन सा घबराने। ऐसे ही चमकीलो चिड़िया घर आती है, घर आकर देखती है, हाय मेरे बच्चे को तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा करती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हाय मेरे बेटे को तो बुखार भी आ रहा है। बेटा, तुम्हें बुखार आ रहा है ना, तो बिल्कुल ना घबराओ मेरे प्यारे बच्चे। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, डॉक्टर आकर अभी तुम्हें इंजेक्शन लगा देगा। फिर देखना, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब घबराने की और टेंशन और परेशानी की कोई जरूरत नहीं मेरा बच्चा। अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर जी दौड़ी दौड़ी आएगी अपने बेटे को देखने के लिए। ऐसे ही डॉक्टर जब आ रही थी, गोरी और कालू सब कुछ देख रहे थे। अरे अरे डॉक्टरी जी, कहाँ जा रही हो? अच्छा, चमकीलो का बता पूछ रही हो? आए पहले मेरे घर तो कुछ देर बैठिए, फिर चली जाइएगा। चमकीलो के पास भी ये पास में ही घर है, मैं आपको छोड़ाऊंगी। आइए आइए, मेरे हीटर के मजे लीजिए। और फिर देखना मेरे हीटर में कैसी कड़क कड़क हवा आती है, आप देख कर फकीर। चलिए चलिए, छोले भटूरे भी खा लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे छोले भटूरे हैं मेरे। ऐसे छोले भटूरे तो आपने खाए भी नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे थे छोले भटूरे। अब थोड़े से और भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि वो चमकीलो चिड़िया का घर कहाँ है? आप तो मुझे बता ही नहीं रही। मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। चमकीलो बाजी के घर जाना है पहले, उसने मुझे कहा था जल्दी आ जाना। अब चमकीलो बाजी के घर नहीं जाओगी तो वो तो बहुत उदास और परेशान हो जाएगी। हाय, आप अभी तक आई क्यों नहीं थी? मैं बहुत घबरा रही थी, मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। और आप है कि इतनी सुनती नहीं है। गौरी आधे घंटे से फूड खा रही थी, आप आई नहीं। गौरी के घर से जाकर ही डर मांगो, तुम्हारे बेटे को तो बहुत ठंड लग रही है। अच्छा, अभी जाती हूँ, अभी जाती हूँ, गौरी बाजी से अभी हीटर लेकर आती हूँ। मेरे पास तो पैसे ही नहीं कि मैं हीटर खरीद सकूं। चलो, अभी गौरी बाजी से जाकर कहती हूँ कि मुझे हीटर दे दे। गौरी बाजी, गौरी बाजी, मुझे थोड़ा सा हीटर तो दे दो, बहुत ठंड लग रही है मेरे बच्चे को। और वो तड़प रहा है, तड़प रहा है। मैं तो बहुत परेशान हूँ गौरी बाजी, प्लीज मदद कर दीजिए ना। प्लीज मुझे दे दीजिए ना थोड़ा सा। मैं तो कह रही थी कि आप मुझे दे दे। ऐसे ही गौरी कहती है, मैंने कोई अनाथ आश्रम खोला हुआ है कि तुम्हें हीटर दे दूं? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। ऐसे ही कबूतर चाचा भी खिड़की बनाने के लिए आ जाता है। अरे बिटिया, बिल्कुल परेशान ना हो, 2 मिनट में खिड़की बन जाती है। फिर ठंडी, हाय खिड़की तो बन गई है, लेकिन अभी भी मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे को ठंड ना लगे? ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियां ले आती हूँ। अरे प्यारी चिड़िया, तुम इस तरह घबराई और परेशान क्यों हो? तुम बिल्कुल भी दुखी ना हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है नन्ही सी चिड़िया, तुम बिल्कुल दुखी ना हो। तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में सब कुछ होगा और तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे कुछ भी नहीं होगा नन्ही चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ नन्ही चिड़िया।
ऐसे ही जैसे ही चमकीलो चिड़िया घर आती है अपने बेटे को सही सलामत और घर पर हीटर भी होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है मेरा प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर